ओम श्री गणेशाय नमः। प्रश्न है कि क्या राम भगवान हैं? हमारा उत्तर है कि राम भगवान हैं। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि राम भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान हैं। बेकार में बात का बतंगर बनाना ठीक नहीं है, समझने की बात है। जिस प्रकार धन वाला धनवान होते हैं, उसी प्रकार भग वाला भगवान होते हैं। जिसको अपने भग पर अधिकार है वे भगवान है। जैसे धन पर अधिकार है तो धनवान है। भगवान आपको कौन बनाता है? यहाँ प्रश्न है। भगवान आपको आपकी पत्नी बनाती है। यदि आपकी पत्नी पतिव्रता है, यदि आपकी पत्नी परम सती है, तो उनकी शक्ति आपके साथ है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल होता है। कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो उसमें आप विजय होते हैं। दुनिया में यदि आप सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो सदा ही आप विजय होते हैं। और विजय होते हैं, लोगों को उपकार होता है तो लोग आपको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो आपकी पत्नी ही ना आपको भगवान बनाती है, आपकी पत्नी ही आपको भगवान बनाती है। यदि आपकी पत्नी सच्ची है, पतिव्रता है, सती है, तो आप भगवान हैं, क्योंकि आपकी पत्नी पर आपका अधिकार है। यहाँ पर बात यह भी है कि कुछ लोग स्वयंवर की भी चर्चा करते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो हम भी स्वयंवर करें, हम भी अपने से वरण करें, प्रेम विवाह करें। हम पूछते हैं कि सीता जी का स्वयंवर कैसे हुआ था? सीता जी का विवाह तो धनुष के अधीन था। यदि धनुष टूटता तब विवाह होता, धनुष टूटा तब विवाह हुआ। पिताजी योग्य वर खोजने में असमर्थ रहे तो वे एक शर्त रख दिए कि धनुष भंग होने पर जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ शादी होगी। तो धनुष के अंदर न विवाह निहित था। यदि धनुष भंग नहीं होता तो क्या सीता अपने से विवाह कर लेती? नहीं। तो स्वयंवर कैसे हुआ? द्रौपदी का विवाह मछली रूपी लक्ष्य वेद के अंदर निहित था, तो स्वयंवर तो नहीं था। यदि लक्ष्य वेद नहीं होता तो शादी नहीं होती। आजकल में हम देखते हैं कि लोग बेकार में किसी बात का गलत अर्थ लगा लेते हैं और कहते हैं कि फलाने महापुरुष स्वयंवर किए थे, अपने से वरण किए थे, प्रेम विवाह किए थे। हम देखते हैं कि आजकल जो भी लोग स्वयं चुनकर अपना विवाह करते हैं बाद में पछताते ही हैं। उनको घाटा ही होता है, पछताना होता है, सफल होता कहाँ है? इसलिए माता पिता की आज्ञा से, माता पिता की खुशी से और माता पिता के ही द्वारा शादी हो तो वह सफल होती है। हर शादी जो माता पिता के द्वारा उनकी सहमति से, स्वीकृति से हुई है, सफल हुई है। इसलिए कहता हूँ भाइयों और बहनों कि आप इधर उधर की बातों में मत ललचाइए, इधर उधर की बातों में मत पड़िए, सोच समझ कर कीजिए और माता पिता की आज्ञा से कोई कदम उठाइए। जय श्री राम।